अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। जैसा कि आप जानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होने को जा रहे हैं। हम अगर बात करें पेशावर की, तो पेशावर में मुकाबला खासा दिलचस्प भी हो सकता है, कांटेदार मुकाबला भी हो सकता है और मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो अगर मैदान में उतरे हैं तो कामयाबी हासिल करें। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मेयर पेशावर के लिए रिजवान खान पंगश। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, कैंपेन बड़े जोश व खरोश के साथ जारी है। मैं जानना ये चाह रहा था कि क्या आपको अपनी कामयाबी का यकीन है? इंशाल्लाह बहुत पुरुम्मीद है, इंशाल्लाह जीत इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की ही होगी। लेकिन जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और ख़ास तौर पे मैं आपकी एक तकरीर सुन रहा था जिसमें आपने महंगाई का जिक्र किया और बिलाशुबा आपने ये कहा कि इमरान खान इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। लोगों को किस तरह से कायल करेंगे? देखें, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में बहुत शऊर है। आजकल डिजिटल दौर है, तो ये एक मैसेज पहुंचाना कि महंगाई आई है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, किस वजह से आई है, ये सारे पाकिस्तान को पता है। अगर दुनिया में महंगाई ना आती तो पाकिस्तान उसका ज़िम्मेदार हो सकता था, हमारी गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदार हो सकती थी। लेकिन सारी दुनिया को पता है आजकल, तो आप एक क्लिक करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आपकी पाकिस्तान की बातें सुन लेगा। तो महंगाई तो वर्ल्ड इकॉनमी है, उसमें जब असर पड़ता है, इधर हमारे पाकिस्तान में भी तेल सऊदीया और दुबई में क्यों महंगी हुई, इसका कोई जवाब दे। उधर तो तेल की पैदावार ही उधर ही है। तो फिर आप कैंपेन करते हैं, कैंपेन यकीनी तौर पे सिर्फ पीटीआई के लोगों के सामने तो नहीं होती, आप तो हर पार्टी के वर्कर के पास जाते हैं और अपने लिए वोट मांगते हैं, क्योंकि आपके ख्याल में पेशावर को वापस फूलों का शहर बनाना है। तो क्या तासुरात होते हैं लोगों के? देखें, पेशावर को फूलों का शहर बनाने का हमारा अज़म हमारे खान साहब ने ही लिया है। जैसे उन्होंने कितने पार्क्स पेशावर में उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, हमने कितने पार्क्स बनाए, लेकिन वी नीड टू डू मोर। हमारे साथ बीइंग एज अ मेयर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम काफ़ी बेहतर हम कर सकते हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ही होती है जो कि निचले सतह तक आप जाते हैं। आप छोटे छोटे पार्क, लेकिन हमारे हर एक PKs में हमने पार्क लॉन्च किए हैं, प्रोजेक्ट्स उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। पेशावर की खूबसूरती को बहाल करना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमारा टास्क है, ग्रीन पेशावर। हम इसको ग्रीन पेशावर इंशाल्लाह बनाएंगे। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं, क्या तरजीहात होंगी आपकी और आपकी पार्टी की, और लोगों की क्या तवक्कुआत हैं आपसे? देखें, मुश्किलात हैं पेशावर में, हमारी हुकूमत काफ़ी हद तक उस पर काम कर चुकी है। जैसे सफाई का निज़ाम हो गया, पीने का पानी हो गया, पाइपलाइंस हो गए, काफ़ी हद तक काम हो चुका है। लेकिन हम कहते हैं कि हम इसको मज़ीद बेहतर करें, और इस पे लोग हमारे साथ जो हैं वो बिल्कुल हमारे साथ इस पे एग्री भी हैं कि हमने काम किया है और आगे हम पे एतमाद रखते हैं कि हम आगे और डिलीवर करेंगे। इसमें चूँकि मेरा तजुर्बा है वेस्ट मैनेजमेंट में, मेरा ड्रेनेज के निज़ाम में, मेरा अगर आप ले लें ब्यूटिफिकेशन लैंडस्केपिंग में, तो मेरा इंटरनेशनल चैप्टर पे मैं इसका तजुर्बा है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने में। आपने ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल की और फिर जैसे कि आपने कहा कि मुख्तलिफ हवालों से आपको अबूर हासिल है, लाइक अगर खूबसूरती के हवाले से, अगर सेवरेज का निज़ाम है, वेस्ट मैनेजमेंट है, तो इससे ये आपने अचानक फैसला किया सियासत में आने का कि सियासत में आके ये मसाइल हल हो सकते हैं? नहीं, असल में देखें, अगर हमारे खान साहब हमारे कायद देखें तो वो एक कैप्टन थे, उनको सियासत में आने की ज़रूरत नहीं थी। हमने अपने कायद को फॉलो किया, उनको ना शोहरत की ज़रूरत थी, ना पैसों की ज़रूरत थी, वो अवाम की खिदमत के लिए आए। तो अवाम की खिदमत करने का यही तरीका था कि हम सियासत में आके खान साहब का हाथ थामें, उनकी टीम के हम जो है मेंबर्स बने और हम डिलीवर करें। आपसे पहले मोहम्मद आसिम मेयर रह चुके हैं, उन दिनों में नाज़िम आला का नाम होता था, क्या आप उनसे भी सीखने की आपने कोशिश की? बिल्कुल, मैं हर एक अपने सीनियर लीडर से, अपने सीनियर कायदीन से मैं बिल्कुल पूछता भी हूँ। मेरा एक वो मोटिव है कि अगर आप बूढ़े भी हो जाएं
तब भी आपको सीखने में कोई हर्ज नहीं है अगर आप किसी और से सीखें। तो सीखेंगे हम इंशाल्लाह, हम नीचे अवाम से भी सीखेंगे, हम अपने लीडरशिप से भी सीखेंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। रिजवान, लोग सवाल करते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि माजी में पेशावर से जो जिनका ताल्लुक हुआ करता था वो मेयर बना करते थे या काउंसलर्स बना करते थे, शायद आपको पेशावर का नहीं समझते, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मेरी पैदाइश पेशावर की है, मैं पला बड़ा इधर हुआ, मेरी तालीम 11वीं तक जमात तक मैं इधर ही पढ़ा, फिर बाद में मैं आला तालीम के लिए बाहर गया, तो मेरी पैदाइश इधर की है, मेरी अम्मी की पैदाइश इधर की है, तो हम तो काफ़ी अर्सा पहले माइग्रेट हुए। पेशावर तो इज़ अ कैपिटल सिटी, आपको पता है, तो इधर तो सारे पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। पेशावर में कोई ये नहीं बोल सकता कि ये पेशावरी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पेशावर के लोग इसमें कोई इसमें दो राय नहीं रखते कि हम भी पेशावरी हैं। आम तौर पे जब हम मेयर की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बड़ा संजीदा और बड़ा सीनियर सियासतदान आता है कि वो शायद पेशावर के मेयर बन के पेशावर को आगे बढ़ाएगा, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवान ज़्यादा हैं मेयर के मुकाबले में। इसकी क्या वजह है? देखें, इसकी बुनियाद हमारे कायद इमरान खान ने रखी है कि उन्होंने नौजवान नस्ल को मौका दिया है। आजकल आप देखें, मैं अपनी तकरीर में हर वक्त ये बात करता रहता हूँ कि पहले वो नौजवान होते थे जो अपने कंधों पे लोगों को असम्बलियाँ तक पहुँचाते थे, लेकिन खान साहब ने वो निज़ाम चेंज कर दिया, वही नौजवान आज खुद असम्बलियों में बैठे हैं। तो दिस इज़ द चेंज, यही हम चाहते थे। क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपका मुकाबला 5 पार्टियों के साथ होगा या किसी एक पार्टी के साथ? सारे पूरे PDM के साथ, लेकिन फिर भी वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। क्या किस तरह से आप कहते हैं? क्योंकि PDM के नाम तो है, क्योंकि आपने तो कोशिश की सुप्रीम कोर्ट तक गए कि जमाती बुनियादों पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, गैर जमाती बुनियादों पर होने चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि जमाती बुनियादों पर अगर इलेक्शन होते तो ज़्यादा बेहतर था या गैर जमाती बुनियादों पर? देखें, हम अपने हमारा ये वो था कि हम अपने कैंडिडेट्स को आपस में नहीं लड़वाना चाहते थे, कि हम अपने ही कैंडिडेट्स को 3-3 निशान देते, उनको आपस में जो है मुकाबला करवाते। हम हमारा ये वो था कि हम उसको आपस में कंपटीशन हम नहीं करना चाहते। तो फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम वी आर रेडी, इंशाल्लाह जीत तो वैसे भी हमारी होगी, लेकिन हमारी ये सोच थी कि नहीं, ये आपस में अपने ही कैंडिडेट को आपस में नहीं लड़वाना चाहिए था। तो क्या अब आपको मुश्किल नहीं होगी कि जो वो कैंडिडेट जो टिकट हासिल करना चाहते थे या इंतखाब में आना चाहते थे वो आपका मुकाबला नहीं करेंगे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल अगर तमाम सूबे में इलेक्शन की बात की जाए। देखें, कारकुन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है, अगर वो आज़ाद उम्मीदवार भी है तब भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक खासियत है कि एक दफ़ा अगर आप इस पार्टी में आ जाएं, चाहे आप किसी से नाराज़ हों, चाहे आप जो भी हो, जो सही इस नज़रिए पे यकीन रखता है और इस काफ़िले में शामिल होता है, वो कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाता। तो ये हमें पता है कि हमारा कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो आज़ाद उम्मीदवार भी है, उसको इमरान खान का बैच लगा है, वो उसके बैच से ही जीतेगा। लेकिन एक फ़ायदा तो होगा रिजवान आपको कि PDM का आपने जब जिक्र किया तो PDM की जमातों वाले भी तो आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखें, वो अगर वो आपस में लड़ें या अगर वो अकेले अकेले भी वो खड़े हों, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो एज अ मेयर कंटेस्ट कर रहा हूँ। वो बड़े वोट पे तो एक ही बंदा है उनका, लेकिन अगर वो इकट्ठे भी हो जाए, मैंने जैसे आपको बोला है, आपने देखें कुछ दिनों पहले उनका जलसा देखा था, तो वो अपने मदरसे के 800-900 बंदे बाहर निकाले थे उन्होंने, बल्कि उनके मदरसे के लोग उससे ज़्यादा हैं, लेकिन तब भी वो इकट्ठा नहीं कर पाए। तो आप अगर वो सारे इकट्ठे भी हो जाएं तो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो गोया रिजवान खान बंगश साहब बड़े पुरजोश भी हैं और पुरअज़्म भी हैं और पुरुमीद भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप पर जो एतमाद किया है आप उस पर पूरा उतरेंगे और आपके जो वर्कर हैं आपको जिताने में अपना किरदार अदा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आजकल बहुत मसरूफ़ हैं आप इलेक्शन कैंपेन में, हमारा ताउन आपके साथ रहेगा और हमें उम्मीद है अगर आप पेशावर के मेयर मुंतखब होंगे तो इस शहर को दोबारा एक नई ज़िंदगी देंगे इंशाल्लाह।